प्रदूषण का असर तो गांव और शहर दोनों में ही होता है, परंतु इसका असर शहर में इसलिए ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि कारखानों और यातायात के कारण प्रदूषण का प्रकोप पहले से ही छाया रहता है। हम किसानों का भी कर्तव्य बनता है कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें और जानकारी प्राप्त कर सरकारी नीतियों से हम सभी किसान बहन भाइयों को अवगत कराएं। और कोई प्रश्न पूछना है आप सभी को? आज हमने जो प्रश्न पूछे उनका समाधान तो हो गया। इसके आगे भी आप दोनों से पूछते रहेंगे। जरूर पूछिएगा भाभी, आप सभी के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब भी चाहें आप सभी आ सकते हैं। आप दोनों ने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माधव भैया इसी बात पे चाय पिलाइए। हाँ जरूर जरूर। जाओ। बेटा चाची, अरे बेटा, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। दामिनी कह रही थी कि तुम सबको फोन करके धन्यवाद कह दूं। कल की पार्टी सचमुच बहुत अच्छी थी। सविता चाची, कल की शाम सुहानी इसलिए थी कि आप सब वहाँ मौजूद थे। धन्यवाद तो मुझे आपको और दामिनी को करना चाहिए। हेलो अजय। है दामिनी। दामिनी, आज पंचायत में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। तुम चलोगे ना मेरे साथ? जरूर चलूंगा, लेकिन तुम्हारा बॉडीगार्ड बनके। कुछ भी बोलते हो तुम। अरे मेरी जान, क्या हुआ? ये सारे कपड़े निकाल कर पलंग पर क्यों रख रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने दिल दुखाया क्या मेरी लाडो का? मम्मी, आप इतने सारे सवाल एक साथ क्यों पूछती हैं? मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन से सवाल का जवाब दूं और कौन से का ना दूं। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछती, पर मेरे को इतना बता कि सारे कपड़े निकाल कर पलंग पर क्यों रख रही है? मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। आप प्लीज मेरी मदद करो ना। अच्छा सुन, तू ये ड्रेस पहन ले, ये बहुत अच्छा है। मम्मी, आप तो कमाल हो। आपको कैसे पता मुझे ये ड्रेस पहननी थी? आप मेरे दिल की बात कैसे जान जाती हो? माँ हूँ तेरी, तुझे क्या पसंद है क्या नहीं मुझे सब पता चल जाता है। अच्छा सुन, इस वक्त मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जरूरी बात? वो क्या? मुझे लगता है तेरे डैडी को पता चल गया कि कल रात हम अजय की पार्टी में गए थे। डैडी को पता चल गया? कैसे? अरे वो है ना चुगलखोर हुकुम सिंह, मुझे लगता है उसी ने हमें जाते हुए देख लिया होगा और उसी ने तेरे डैडी को बताया। मम्मी, डैडी तो बहुत गुस्सा होंगे ना। काफी देर हो गई है, अब तक तो गुस्सा शांत हो गया होगा, लेकिन कुछ पता नहीं है। जब भी तेरे डैडी गुस्से में होते हैं तो उन्हें शांत होने में कुछ समय जरूर लगता है। चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों एक साथ उनसे मिलने जाएंगे और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। तुम एकदम चुप रहना अपना। कुछ उल्टा सीधा मत बोलना तुम। मम्मी, मैं सिर्फ सीधा सीधा बोलूंगी, उल्टा नहीं। तब ठीक है। ये लीजिए, गाजर का हलवा खाइए। अरे अचानक आज गाजर का हलवा कैसे याद आ गया? अचानक से नहीं, मैं जब भी सब्जी मंडी जाती थी और गाजर देखती थी तो मुझे आपकी याद आती थी। लेकिन रूखे सूखे गाजरों को खरीदने का मन ही नहीं करता था। कल मार्केट में मम्मी की नजर गाजर पे पड़ी और मम्मी ने पूरे 5 किलो गाजर खरीद ली। आप जल्दी से हलवा खाकर बताइए कि वो कैसा बना है। इसमें नमक, मिर्ची, ओ सॉरी, मेरा मतलब है घी, शक्कर सब ठीक है या नहीं? हलवा बाद में चखूंगा, पहले तुम लोग बताओ ये कि
डैडी आप पहले गर्मा गर्म हलवा खाइए और ठंडा ठंडा पानी पीजिए, इससे आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। क्यों मम्मी, ठीक कहा ना मैंने? एकदम ठीक कहा तूने। और मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तू अपने डैडी का बहुत ख्याल रख रही है। ख्याल क्यों नहीं रखूंगी मम्मी, डैडी मेरे अपने हैं, कोई पराये तो नहीं है। बंद करो तुम दोनों ये नाटक। तुम दोनों जो मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे पता है। दाल में जो काला है मुझे सब पता चल चुका है। दाल में काला, काले में दाल, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये दाल नहीं, गाजर का हलवा है। जरा चक्कर बताइए कैसा बना है। ये चालबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। सीधा सवाल पूछता हूं, उसका उत्तर सीधा दो। डिम्पी के डैडी, क्या मैंने आज तक आपको कभी टेढ़ा उत्तर दिया है? बीच में टोको मत, अपनी बात पूरी करने दो मुझे। आप कहते हैं तो हमेशा की तरह मैं आज भी चुप रहूं। कल तुम दोनों मनीषा जी और अरविंद जी के घर उनकी पार्टी में गए थे? हाँ गए थे, लेकिन आपको क्यों गए थे? तुम्हें पता नहीं है कि उनका पूरा परिवार हमारे खिलाफ साजिशें करता है, हमारे विरुद्ध बात करता है। डैडी काश आप भी हमारे साथ पार्टी में आते। पार्टी में इतना मजा आ रहा था, रंगारंग कार्यक्रम था, सब लोग बहुत झूम रहे थे। क्यों मम्मी? हाँ एकदम ठीक कहा। प्राणनाथ, चुनाव में जीत मैंने भी हासिल की है। हम भी एक ऐसे ही बढ़िया पार्टी देंगे और सबको बुलाएंगे। डिम्पी, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही हो, हम पार्टी अवश्य देंगे। लेकिन इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मुझे पंचायत की मीटिंग में जाना है। शिबा, पहले बैठो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम वहां क्यों गई थी? डिम्पी तो अभी छोटी है, लेकिन तुम? स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरी पंचायत की मीटिंग है। मेरे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। चलो मम्मी, डैडी आपको आशीर्वाद देने के मूड में नहीं है। तू ठीक कहती है डिम्पी, मुझे ऐसे ही लगता है। चलो मम्मी, आज पंचायत के दफ्तर का पहला दिन है, चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ। अरे रुको। जगदीश राज, आज फिर तुझे माँ बेटी चकमा दे गई। मेरे प्रिय गांव के अति प्रिय वासियों, आज हमारी ग्राम पंचायत का पहला दिन और इसलिए मैं आप सबको एक शुभ समाचार सुनाने वाला। इस ग्राम पंचायत में मेरा और शिवा राज जी का राज चलेगा। आप शिवा राज जी से तो परिचित ही हैं। गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जगदीश राज जी की धर्मपत्नी है और वो गांव की 3 नौसिखिए जो इलेक्शन जीती हैं, वो तो कठपुतली बनकर रहेंगी और उसकी डोर हमारे हाथों में रहेगी। बजाओ ताली। अरे बजाओ। हाँ, समझ गया मैं, अच्छी तरह से समझ गया। जो पिछली ग्राम पंचायत थी और सरपंच साहब थे, उन्होंने इस गांव के विकास के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आप सब लोगों को मुझ पर भी विश्वास नहीं रहा। पर भाइयों और बहनों, विश्वास से ही दुनिया चलती है और विकास से ही जिंदगी फलती फूलती है। हर आदमी का जीवन विश्वास पे चलता है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, विश्वास है तो सब कुछ है। बोलो हुकुम सिंह जी की जय। बोलो हुकुम सिंह जी की जय। अरे बोलो भाई, चुप क्यों हो तुम लोग? चलो चलो। अरे इन सब लोगों को यकीन क्यों नहीं होता मेरी बात? अरे हुजूर, पहले राशन फिर भाषण, पहले हमारे पैसे क्लियर करिए। चलिए। एक तो इस संसार पे एक यमदूत है और तुम दोनों यमदूत बनकर मेरे सर पे हमेशा मंडराते रहते। चलो चलो।
हो या शहर, अब तो पानी की समस्या हर जगह है। बढ़ती आबादी का पेट पालना है। देखिए, जल का उपयोग अचानक से कम तो नहीं कर सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्ते, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। सोनू, सोनू चाय लेके आना। जी मैडम, चाय तैयार है। अरे वैसे तो तुम 2 मिनट में ही चाय बना देते हो, आज इतनी देर क्यों हो गई? ओफो, हो गई होगी देर। सोनू, तुम सबको चाय दो, और हाँ, चाय देने के बाद तुम भी वहाँ बैठ जाना, ठीक है? पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सूर्यदेव के दर्शन भी दुर्लभ हो गए थे। टीवी, रेडियो, समाचार सब में खबरें आ रही थी कि इस वर्ष वर्षा बहुत हो रही है। क्या नगर, क्या महानगर, क्या कस्बा, क्या गांव, हर जगह बारिश ही बारिश। बहन जी, ऐसी कई इलाकों से अतिवृष्टि की खबर आ रही है जहां लोग सूखा से परेशान रहते थे। हमारे मोहल्ले में गलियां तो नालियां बन गए थे, हर जगह पे पानी ही पानी था। लेकिन खुशी की बात ये है कि गांव में जिन तालाब से पानी आता था वो सभी अब भर गए। इस साल पानी की दिक्कत नहीं होगी। ठीक कहा आपने, पानी बरसता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन देखिए ना, कितना पानी समुद्र में बह गया। फिर गर्मियों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। कहीं नहाने के लिए पानी नहीं होता तो कहीं पीने के लिए पानी नहीं होता। इस बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? बात तो सही है, कभी इसके बारे में नहीं सोचा। गांव हो या शहर, अब तो पानी की समस्या हर जगह है। बढ़ती आबादी का पेट पालना है तो अनाज ज्यादा पैदा करना होगा। इसके लिए ज्यादा जमीन, ज्यादा खाद, ज्यादा कीटनाशक और सबसे बढ़कर ज्यादा पानी चाहिए। पक्के मकान बनने हैं, पक्की सड़कें बननी हैं और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बननी हैं। वहां भी पानी चाहिए। सही कह रहे हैं आप, सत्य वचन। आप एक नजर हमारे गांव की तरफ डालें तो मालूम होगा आपको, पानी जमीन के अंदर काफी नीचे चला गया है। पहले पानी जमीन के नीचे 100 फीट पर ही मिल जाता था, अब उसके लिए 300 फीट नीचे जाना पड़ता है। ताल, तलैया, तालाब में इतना कम पानी इकट्ठा होता है कि सिर्फ एक पटवन का काम पूरा हो पाता है। गांव के पास से जो छोटी मोटी नदी गुजरती थी, उनको नदी कहना भी गलत लगता था। जो पानी पहले मुफ्त मिलता था, चाहे खेती के लिए या पीने के लिए, वो पानी अब खरीदना पड़ता है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। केवल यही नहीं, पहले से ज्यादा खर्चा भी करना पड़ता है।
पहले ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया? इसका उपाय क्या है? क्या आप बता सकती हैं? देखिए, जल का उपयोग अचानक से कम तो नहीं कर सकते हैं। अब हम सभ्यता की गाड़ी को पीछे तो नहीं ले जा सकते ना। इस जल संकट का एकमात्र उपाय है हर साल बरसात के मौसम में प्रकृति से मुफ्त प्राप्त होने वाले पानी का सही इस्तेमाल करें और बचा कर रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। इसी को वर्षा जल संरक्षण या संचयन कहते हैं। जल संरक्षण या संचयन? अरविंद जी, आप जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। वर्षा जल संरक्षण का सबसे सस्ता स्रोत है। इसका मतलब वर्षा के जल को बचाकर जमीन के ऊपर उपलब्ध प्राकृतिक भंडार जैसे जोहड़, तालाब, झील में जमा करना। अगर पुराने पड़े तालाबों, पोखरों, जोहड़ों, नालों बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इसके लिए किसी खास तकनीक या मशीन की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है। इसका मतलब वर्षा के जल को बचाकर जमीन के ऊपर उपलब्ध प्राकृतिक भंडार जैसे जोहड़, तालाब, झील में जमा करना या जमीन के अंदर के पानी के स्रोत को पुनर्जीवित करना है, ताकि भूगर्भीय जल स्तर ऊपर आ सके। जल संरक्षण के ऐसे उदाहरण हमारे देश के पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिणी राज्यों जैसे राजस्थान, तमिलनाडु और पूर्वी राज्य जैसे झारखंड में मिलते हैं। अब तो कई महानगरों में बहुमंजिली इमारतों में भी वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान तो मरुभूमि से भरा पड़ा है, वहाँ भी ये काम कैसे होता है? क्या अन्य राज्यों के कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? राजस्थान में पानी के परंपरागत स्रोतों जैसे जोहड़, बांध और एनीकट या तो नए बनाए गए हैं या पुराने को पुनर्जीवित किया गया है। राज्य के 15 जिलों में पहले लगभग 1000 गांव में 11 नदियों और 12,000 जोहड़ों को नई जिंदगी दी गई। ऐसे ही झारखंड में, जो कि छोटा नागपुर के पठार पर बसा है, पुराने जमाने से चले आ रहे पेइन और आहर को फिर से जिलाया जा रहा है, ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा महाराष्ट्र में जलयुक्त योजना चलाई गई और हजारों गांवों में पानी का मुकम्मल प्रबंध किया गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुराने पड़े तालाबों, पोखरों, जोहड़ों, नालों, पईन, आहर और छोटी छोटी नदियों की सफाई कर दी जाए, उनका गाद निकाला जाए, तो उनमें वर्षा का जल का संचयन आसानी से हो सकता है। यह जल सामान्यतः काफी साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रहता है। स्थानीय स्तर पर यह कार्य संभव है अगर जनप्रतिनिधि आगे बढ़े तो सरकारी सहायता भी मिलती है। और कोई प्रश्न पूछना है आप सभी को? नहीं मनीषा दीदी, आपने इतने सरल शब्दों में हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, हमें सब समझ आ गया। आपका और अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज
हमारे गांव की पंचायत की पहली मीटिंग है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। गांव के लोगों ने हम पर विश्वास करके हमें चुनाव में जीत दिलाई है। उन्हें ये विश्वास है कि गांव की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी सच्ची लगन से काम करेंगे और खेतों में जो कभी कभी पानी की समस्या होती है उसमें भी सुधार लाएंगे। शिक्षा के लिए नए स्कूल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल का निर्माण होगा और किसान बहनों और भाइयों को कम दरों में कर्ज दिलाने में मदद भी करेंगे। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, आपकी योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। किंतु प्रश्न ये उठता है मैडम जी, रुपया कहां से आएगा? रुपए तो हमें सरकारी बैंकों से कम दरों पर भी मिल सकता है, लेकिन हुकुम सिंह जी, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। अवश्य बताइए मैडम सतपंच जी। देखिए, हमारे गांव के किसान परिवार से जबरदस्ती पैसे ऐंठने या उन्हें डराने धमकाने की किसी ने भी कोशिश की तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ हमने पुलिस को भी हिदायत दे दी कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए। आप सभी में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते। दिवाली और ईद पर तो हमारे गांव में कार्यक्रम होते ही हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई कार्यक्रम का आयोजन करवाना चाहती हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे कि होली और नवरात्रि के लिए विशेष आयोजन। बहुत ही अच्छा सुझाव। इस बार होली और नवरात्रि का त्योहार पूरा गांव एक साथ मिलकर मनाएगा। अरे बेगम, पंचायत की मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही हो, सब्जी काट रहा हूं। अरे लेकिन क्यों? ये काम आपका नहीं मेरा है, लाइए। घर का सारा काम तुम ही करती हो, खेतों पर भी आकर मेरे काम में हाथ बटाती हो। अब एक दिन मैंने ये काम कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? तुम बताओ, पंचायत की मीटिंग में क्या हुआ? बहुत अच्छी रही और दामिनी ने ऐसा जोरदार भाषण दिया कि उसकी तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा और इशारों ही इशारों में हुकुम सिंह और थानेदार को वार्निंग भी दे दी कि आज के बाद गांव में किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी। धावनी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़की है, खुदा उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। माँ, मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ, तुम भी खाओगी मेरे साथ? इतनी जल्दी? क्या माँ, आप ही कहती है ना जब भूख लगे तब खा लो, और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं जा रही हूँ खाना खाने, उसके बाद मुझे बहुत जरूरी काम है। मैंने बसंती भाभी और रशीदा चाची को बुलाया है। गांव के कुछ लोगों ने हमें पत्र भेजा है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बेटा थोड़ी देर रुक जाना, जब वो लोग आ जाएंगे ना तो हम लोग मिल के खाना खाएंगे। वो लोग आ जाएंगे? किसे बुलाया है आपने? अरे साहब, मेम साहब और अजय को बुलाया है। 2 चम्मच शक्कर होनी चाहिए। आसान शब्दों में इसे बुरके वाली चाय कहते हैं। क्या कहते हैं? बुरके वाली चाय। शाबाश। हालांकि हमारी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं लगता कि ये आयात निकटतम भविष्य में कम होने वाला है। तो इसका पर्याय क्या है? इसके लिए ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नई सोच की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।